जिंदगी, किंतु उसके बावजूद मैं देख रहा हूं आप सभी लगभग ठीक समय पर उपस्थित हुए हैं और शायद उसके पीछे कारण यह है कि आप भी जानते हैं कि परसों जो मुंबई की धरती पर एक नए इतिहास का निर्माण होने जा रहा है, जिनकी आवाज पूरा विश्व सुनता है, ऐसे महान धर्माचार्य हिज होलिनेस दलाई लामा, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, अकाल तख्त के सुप्रीम प्रमुख जत्थेदार ज्ञानी गुरुवचन सिंह जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वह आवाज जो सारे समाज की अधिकृत आवाज मानी जाती है, डॉक्टर कल्पेश सादिक साहब, ईसाई समाज की सुप्रीम कोर्ट आर्च बिशप और उसके साथ साथ जैन परंपरा के सभी परंपराओं से, शायद मुंबई वाले जानते हैं जिन्हें केशी महाराज के नाम से, आचार्य कुलचंद्र विजय जी, गुरुदेव नम्र मुनि जी, साध्वी महिलाश्री जी, और उसके साथ साथ हमारा भारत सरकार का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री भाई पीयूष गोयल जी, हर्षवर्धन जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, शिक्षाविद, साहित्यकार, पत्रकार एक मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 13 अगस्त को सुबह 9 बजे से NSCI डोम में, जो मुंबई का जाना पहचाना एक सभागार है, और हमारी भारतीय संस्कृति जो अनेकता में एकता की बात करती है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, उस मंच पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से सारे एक मंच पर उपस्थित होंगे, क्योंकि इस समय दुनिया को अगर किसी चीज की आवश्यकता है, सर्वाधिक आवश्यकता है, वो है पीस थ्रू डायलॉग। बदलुओं, युद्ध और हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। हालांकि माहौल जिस तरह का है, इस कॉन्फ्रेंस पे पूरी दुनिया की नजरें हैं, चाइना से लेके, भारत से लेके, अमेरिका से, और खासकर जब हिज होलिनेस दलाई लामा, योग ऋषि रामदेव एक मंच पर हो, और अतिरिक्त नजरें इस माहौल में, और उस माहौल में मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंसा, युद्ध और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा, भगवान महावीर के अनेकांतवादी दर्शन के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है, और धर्मगुरुओं का यही काम है। अगर कोई विवाद भी हो गया, अभी भाई विवेक से कह रहा था रास्ते में जब हम साथ थे कि विवेक जी, पुलिस अपना काम करती है, प्रशासन अपना काम करता है, एम्बुलेंस अपना काम करती है, किंतु ये शांति सैनिक जो परसों उपस्थित हो रहे हैं, धर्मगुरु, वो एक मंच पर आकर के एक साथ काम, राजनीतिक दल हम जानते हैं, देखते हैं, भाई मंगल प्रभात गौड़ा जी, जिन्होंने राजनीतिक के रूप में नहीं, एक समाज सेवी के रूप में, एक श्रावक के रूप में, पर ये भी सच है कि वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। हम देखते हैं कभी NDA, कभी UPA 15, 20, 25 दल मिलकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके 5, 10, 15 साल तक सरकार साथ में चला लेते हैं, तो सभी धर्मों के धर्मगुरु मिलकर काम साथ क्यों नहीं करते? और उसका प्रत्युत्तर इस मुंबई के मंच से एक नई शुरुआत, और मुंबई की लाखों करोड़ों आंखें वो देखेगी नहीं आने वाले समय में इस मंच के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी विवाद है, समस्या है, उस समस्या के समाधान में ये मंच कैसे कारगर बने। मैं अधिक लंबा समय नहीं, मैंने केवल पृष्ठभूमि आपके सामने रखी है। मैं चाहूंगा मेरी अहिंसा विश्व भारती संस्था से पिछले कार्यक्रमों में भी भाई विवेक उपवास के बावजूद चल करके वहाँ कार्यक्रम में पहुंचे। मंगल प्रभात लोढ़ा जी को मैं विरासत में इनके पिता श्री कुमारमल लोढ़ा जी के साथ संबंध और उसी परंपरा को जिस ढंग से आगे चला रहे हैं, उनकी दाईं ओर बैठे हुए कविन शाह आपका यहाँ का जाना पहचाना चेहरा है,
भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे सौरभ वोहरा जी, अहिंसा विश्व भारती के एक उदीयमान जिसे कहें उत्साही है, सक्रिय गणपत कोठारी जी, शुरू से ही प्रारंभ काल से ही, और अहिंसा विश्व भारती संस्था जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, मुझे ये बताते हुए सात्विक प्रसन्नता है कि वो संस्था है जिसने केवल जैन परंपरा के सभी परंपराओं को ही नहीं, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग इसके फाउंडर मेंबर हैं, जो कुछ करने की ललक लिए हुए हैं, उदारवादी है, समन्वयवादी है, जो धर्म को समाज सेवा से जोड़ते हैं, चाहते हैं, जो धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाना चाहते हैं, जो दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भावना की स्थापना का सपना लिए हुए हैं, उन सबको अहिंसा विश्व भारती ने अपने साथ जोड़ा है। और वही संस्था इस कार्यक्रम की आयोजक है और उसके सभी लोग भी आपके सामने उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा इस क्रम को भाई विवेक, जो यूं तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक बॉलीवुड का ऐसा चमकता सितारा, और चूंकि मुंबई इनकी कर्मभूमि है कि ये मुंबई वासियों से और अधिक आत्मीयता से और अपनेपन के साथ बात कर सकेंगे। भाई मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो है संबोधित करेंगे, इस कार्यक्रम की और अधिक जानकारी दे सकेंगे। मैं अपनी बात को संपन्न कर रहा हूँ। ओम। परमादरणीय आचार्य डॉक्टर मुकेश सोनी जी हमारे साथ, मैं क्यों लिखता आपको परम पूज्य गुरुदेव ने जो बात कही उसमें मैं एक बात ही खाली जोड़ के कह सकता हूँ कि इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता था जो गुरुदेव ने चूज किया है। सबको मालूम है कि देश में, दुनिया में युद्ध की धमकियां सब दे सकते हैं, पर युद्ध कर कोई नहीं सकता है। एक बार कोई युद्ध शुरू हो जाएगा, युद्ध में कोई एक देश जीत भी रहा होगा, पर दूसरा हर देश के पास में एटम बम है, एटम बम पहुंचने की ताकत है, और एटम बम का उपयोग दुरुपयोग होने के बाद में जीता हुआ देश एक रात में हार जाएगा। अभी तक हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण हमारे सामने है। तो ऐसे समय में क्या बनता है? ऐसे समय में किसी का रोल बनता है कि ये सब वातावरण को कहीं ना कहीं रोके, इस मदान्धता को, इस पागलपन को लोगों को उजाड़ने से पहले कहीं ना कहीं चुप कराया जाए। और गुरुदेव ने सारा जीवन इस बात के लिए दिया है। अभी गुरुदेव हाल ही में न्यूयॉर्क के अंदर थे, प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम के अंदर उनको बुलवाया, उनका विशेष सम्मान किया, उनको वहां पर अपनी बात कहने के लिए आदरपूर्वक निवेदन किया। और इसके बाद में सारी दुनिया में गुरुदेव जहां जहां जाते हैं वहां पर केवल कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता, गुरुदेव की छाप बनी रहती है। 70 से ज्यादा जगह पर गुरुदेव द्वारा स्थापित ये संस्था अपना काम कर रही है। और ये काम धार्मिक नहीं है, ये काम सामाजिक भी नहीं है, ये काम वो काम है जो कि सरकार नहीं कर सकती है, वो गुरुदेव कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार रुक जाती है, वहां पे गुरुदेव शुरू होते हैं। और ये काम है अहिंसा की बात फैलाने का, ये काम है नफरत की आग समाप्त करने का, ये काम है कि लोगों में छुपे हुए प्यार के दिए को और जलाने का। गुरुदेव के इस काम के अंदर केवल हम लोग ही नहीं, आप सब भी समर्थक हैं, समर्पित हैं, इसीलिए आप सब यहाँ पर आए हैं। और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले पुनः एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी कलम में वो ताकत है जो कि लाखों लोगों में नहीं है, हजारों कार्यक्रमों में नहीं है। आपने मन से सोचा कि गुरुदेव की इस बात को जो वहां पर पहुंचे, इसके अलावा भी जो लोग नहीं आ सकते हैं उन तक भी पहुंचाया जाए, तो गुरुदेव का ये परिश्रम सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आचार्य श्री के बारे में मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। इंटरफेथ का मेरा यूथ एम्बेसडर रहा हूँ मैं पिछले 6-7 साल से, और करीबन 7 साल पहले मैंने इन्हें पहली बार बोलते हुए मंच पे देखा। जो ऊर्जा है, जैसे आपने अभी सुना है, जो ऊर्जा है, जो इनके शब्दों से प्रेरणा वो जागृत कर पाते हैं लोगों के, खासकर यूथ के हृदय में, वो उल्लेखनीय है। और जितना अच्छा वो बोलते हैं उससे 100 गुना अच्छा वो काम करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हम फिल्मों के एक्शन हीरो होते हैं, लेकिन हम सिर्फ पर्दे पे एक्शन हीरो होते हैं। आचार्य श्री जो हैं वो खुद रियल लाइफ के एक्शन हीरो हैं। जहां जहां आप जैसे समझ लीजिए कि जहां प्रॉब्लम खड़ी होती है, मैं मानता हूं कि जैसे हमारे यहाँ जहां आग लगती है तो हमारे फायर फाइटर आते हैं, फायरमैन आते हैं और आग बुझाते हैं। मुंबई शहर के बहुत ब्रेव फायरमैन हैं। वैसे ही मैं मानता हूं कि धर्म गुरुओं के फायरमैन जो हैं वो आचार्य श्री हैं।
जब मुजफ्फरनगर में लोगों के घरों में नहीं दिलों में भी आग लगी थी, तब इन्होंने अमेरिका से इस्लाम के धर्मगुरुओं के फोन कॉल पर अपना टूर कैंसिल किया, वहां से फ्लाइट पकड़ के हिंदुस्तान पहुंचे, सीधा मुजफ्फरनगर गए। ऐसे समय पर जब कर्फ्यू चल रहा था, ऐसे समय पर जब अभी हमारे नेता भी वहां पहुंच नहीं पाए थे मौके पे, ये पहुंच गए और दोनों समुदाय के लोग इन्हें सब प्रेम मिले। एक हिंदू के मंदिर के अंदर इन्होंने मुसलमान समाज के लोगों को आश्रय दिया, पनाह दी, प्यार दिया और वो आग बुझाई। ये शायद ज्यादा लोग जानते नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जब अहिंसा विश्व भारती हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं, तो सिर्फ ये नाम से अहिंसा में विश्वास नहीं करते, ये कर्म से भी करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमें हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम इन स्टोरी से प्रेरणा ले सकें और ये समझ सकें। हम देखते हैं कि रायट हो रहा है तो डर जाते हैं और सिमट जाते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ अब जाना नहीं है। पर ह्यूमन कनेक्ट से, जिस तरह से लोगों से उन्होंने संवाद किया, जैसे समन्वय की बात कर रहे थे, ये सेतु बन जाते हैं, ब्रिज बन जाते हैं और लोगों को साथ लेके आते हैं। तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है और मैं अक्सर कहता हूं कि लोग हमारे फैन होते हैं, मैं इनका फैन हूं क्योंकि ऐसे काम ये करते हैं। और 13 तारीख को जो फंक्शन हो रहा है, ये इनकी जो एक पर्सनालिटी है कि सभी लोगों को, हालांकि हमारे यहाँ पहले तो धर्म में विभाजन हो जाते हैं, फिर फर्दर उस एक धर्म के अंदर भी कई और सेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। भाई आप इस्लाम में हैं तो उसके अंदर भी 4-5 टाइप के हैं, जैन हैं तो जैन के अंदर भी 8-6 हैं। बहुत कम लोग हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें हर धर्म गुरु, हर धर्म के लोग साथ में, एक साथ इंटरफेथ करके, साथ में मिलके एक वर्ल्ड पीस की तरफ जेन्युइन कदम उठाएं। वैसे तो हिंदुस्तान के बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस करके वो विदेश जाते हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये लोग, हमारे जो धर्म गुरु हैं, खासकर आचार्य श्री जो है, ये हमारे शांति दूत हैं, ये हमारे पीस एम्बेसडर्स हैं। ये पूरी दुनिया में जो हमारे देश की जो सबसे सुंदर बात है, जो हिंदुस्तानी कल्चर की सबसे सुंदर बात है, जो हजारों साल से ये हम सब साथ में पनप रहे हैं, ऑल टुगेदर जो हम ग्रो कर रहे हैं, जो हार्मनी है हमारी, ये हार्मनी को ये जिस तरह से पूरे विश्व में फैलाते हैं, 13 तारीख को बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े मंच पर 8000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे NSCI डोम में यहाँ मुंबई में। और जैसे उन्होंने कहा, परम पूज्य दलाई लामा जी, अपने परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी आएंगे, चाटीदार साहब आएंगे, हर धर्म के लोग आएंगे और एक ही मंच पे एक ही आवाज में बोलेंगे। मुझे लगता है इससे ब्यूटीफुल तरीका कोई नहीं है। इंडिपेंडेंस डे के समय, आजादी के समय जय हिंद कहने का ये सबसे खूबसूरत तरीका है। थैंक यू। मेरे 2 क्वेश्चन हैं कि ये पिछले कई सालों से ऐसी आपकी धर्म परिषद, एकता परिषद, शांति परिषद होती रहती है, बहुत सालों से। आप और भी कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी परिषदें करती है, तो उसके जरिए कितनी विश्व शांति हुई। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि ये डायलॉग के जरिए होनी चाहिए आपके धर्म गुरुओं को, तो सरकार जो रहती है जो शांति के लिए, उसमें आप धर्म गुरुओं को कितना सम्मिलित किया गया? ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं। बड़े अच्छे प्रश्न किए इन्होंने। ये ऐसे प्रयास निश्चित रूप से अतीत में भी हुए हैं, वर्तमान में प्रयास हो रहे हैं, भविष्य में भी होंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छाई और बुराई हर युग में रही है। अच्छाई का पलड़ा भारी रहे, बुराई का पलड़ा भारी न हो पाए, ये प्रयास हर समय रहा है और आज भी रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। अनेक महापुरुष हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, योगीराज कृष्ण हुए, महावीर, बुद्ध, नानक, वो महान सूर्य थे निश्चित रूप से।
उनकी अनुपस्थिति में हम एक दिया बनकर के टिमटिमाते रहे। ये इस दुए और तूफान की लड़ाई में सच्चाई और अच्छाई का दिया बुझे नहीं, बुराई का पलड़ा भारी न हो, अच्छाई के प्रयास निरंतर होते रहे। जैसे भाई विवेक ने कहा, हालांकि मैं संकोचवश उन पहलुओं को नहीं छू पाया था, और केवल डायलॉग नहीं, हिजोल इनस दलाई लामा जो आ रहे हैं उनका सबसे बड़ा विश्वास है एक्शन में। मुझे याद है पिछली बार पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में जब उन्हें सॉल्ट लेक सिटी में आमंत्रित किया गया था, 80 देशों के 10,000 लोग वहां उपस्थित हुए थे। उन्होंने उस समय ये भी कहा था कि एक्शन प्लान कुछ बनाओ, और मुझे ये कहते हुए शाब्दिक प्रसन्नता है कि वो मेरे से केवल और केवल इसलिए प्यार कर रहे हैं। इस उम्र में, इस स्वास्थ्य में जो आ रहे हैं, अभी पीछे केरला में जिस समय हिंदू मुस्लिम एक तनाव खड़ा हुआ, उस समय में भी जिस तरह से संस्थान ने और इंटरफेथ के इस मंच ने जो कार्य किया वहां पर, मैं आपको एक प्रसंग बताऊं। सच्चा सौदा डेरे का परसों अकाल तख्त के प्रमुख जत्थेदार स्वयं उपस्थित होंगे। मुझे याद है सन 2007 में जब सच्चा सौदा डेरा सिख समुदाय के बीच में इतना उग्र तनाव, और ये तारीख घोषित थी, अगली 1 तारीख को 1 लाख लोग नंगी तलवार के साथ फ्लैग मार्च करेंगे चंडीगढ़ में। दिल्ली में एक बैठक हुई, 40 धर्मों के धर्माचार्य इकट्ठे हुए, 4 धर्माचार्यों को नियुक्त किया गया विभिन्न धर्मों के। सच्चा सौदा डेरा के गुरु राम रहीम सिंह जी के साथ बातचीत संवाद चला 7.5 घंटे, और अंततः उस समय के उग्र विवाद को शांत करने में पूरी तरह सफल हुई। केरला के अंदर जो हालात थे, उस हालात में पुनः वहां पर विश्वास, भाईचारा, अमन चैन, परंतु मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारी दुनिया को हम लोग मिलकर के बदल डालेंगे या एकमात्र हम करेंगे, पर मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि महान सूर्य ने जो कार्य किए थे, ये दिए की टिमटिमाते रहे, प्रयास करते रहे, और आप और हम मिलकर के कहीं थोड़ा सा भी यत्किंचित भी उसमें अगर योगदान देते हैं, तो ये हमारा अपना मानव जीवन सार्थक होता है। और उसी का एक ये विनम्र प्रयास है। ये दावा नहीं है कि सब कुछ हम कर डालेंगे, लेकिन हाँ, ये अवश्य इस चीज में विश्वास है कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। अच्छाई का पलड़ा भारी रहे, बुराई का पलड़ा हावी रहे। गुरु जी, मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 13 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें मुख्य विषय क्या है, क्या एजेंडा है, और दूसरा ये है कि आप लेवल पे काम कर रहे हो, तो क्या हिंदुस्तान में नक्सलवाद वो सरकार और लोगों के बीच में है, तो तीसरा आदमी कोई नहीं है, उसमें आप क्यों प्रयास नहीं करते या प्रयास कर रहे हो? इस मंच का ये मानना है कि हिंदुस्तान आस्था प्रधान देश है, और यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन मंदिर, मस्जिद, चर्च से गुरुद्वारा आस्था के केंद्रों पे जाते हैं। अगर धर्मगुरु अपने पास आने वाले अनुयायियों को सही अगर दिशा दी, आपने जिस नक्सलवाद की बात कही कि केवल नक्सलवाद और सरकार के बीच में, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, नक्सलवाद की हिंसा के पीछे अनेक कारणों में एक बड़ा कारण अभाव भी होता है, गरीबी भी होती है, समस्याएं होती है। उन समस्याओं के निवारण में भी धर्मगुरु कैसे जो है योगदान दे सकते हैं धर्म के स्थान, ये चर्चा ही नहीं, उसके एक्शन प्लान की भी बात है। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा अत्यंत विनम्रता के साथ, ये मंच पूरी जागरूकता के साथ ऐसा कुछ करना चाहता है जो देश के लिए, समाज के लिए उपयोगी हो, और जो रूट कॉज है, मूल कारण है, जिसमें मैंने बताया कि अभाव एक कारण है, बड़ा कारण है। केवल सरकार और उनके बीच में इतना सा नहीं, वो भी एक पहलू है, लेकिन अनेक पहलू हैं। उन पहलू, जैसे मान लीजिए समस्या कन्या भ्रूण हत्या की है, तो इसका सॉल्यूशन जब मैंने इसकी पुस्तक लिखी और डॉक्टर कलाम ने उस समय राष्ट्रपति ने जारी की, उन्होंने मुझे ये कहा कि गुरु जी, इसका सॉल्यूशन केवल लॉ से नहीं है। जब तक सामाजिक संगठन आगे नहीं आएंगे, जब तक सभी धर्मों के धर्मगुरु आगे नहीं आएंगे, तो कहने का मतलब हर समस्या के पीछे अनेक पहलू है। अपेक्षा है हम रूट कॉज को खोजें और उन कारणों का निवारण कैसे हो, तभी जाके समस्या का समाधान हो पाएगा। इसीलिए एकत्रित हो रहे हैं, और एकत्रित होने के बाद संगोष्ठी भी होगी, संगोष्ठी के बाद से भोज भी है, और उससे चर्चा और जो निष्कर्ष और जो एक्शन प्लान बनेंगे, मैं समझता हूँ एक दिन में तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन जरूर हम 4 कदम आगे बढ़ सकेंगे, कुछ हिसाब और आगे तय कर सकेंगे।
विवेक जी, आप कितना अहम मानते हैं ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि दलाई लामा जी आएंगे चीन में, बॉर्डर पे अपने जो है तनाव है, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल नहीं आप मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान जो है वो पूरे विश्व के लिए शांति का प्रतीक है। दूसरे देशों के बड़े बड़े लीडर, फादर्स ऑफ द नेशन लाइक नेल्सन मंडेला, वो हमारे सिंबल्स, हमारे लीडर्स, महात्मा गांधी जी जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन से प्रेरणा लेके अपने देशों में उन्होंने नॉन वायलेंस के जरिए अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो हिंदुस्तान का जो एक दुनिया में परसेप्शन है, वर्ल्ड इमेज जो है, वो अग्रेसर का नहीं है, क्योंकि हमने हमारी जो संस्कृति है उसको बहुत सही ढंग से प्रोजेक्ट किया है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर ऐसा तनाव आए भी और आगे सीरियस मामला हो भी, तो वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो हिंदुस्तान की तरफ रहेगा। जहां तक कि दलाई लामा जी की बात है, उन्होंने इतने सालों से हमेशा पीस की बात की और आज भी वो पीस की बात कर रहे हैं। तो उनकी बातों के टुकड़े बना के लोग पीस के पीसेस करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसा होने नहीं देना चाहिए। इसीलिए ये 13 तारीख का इवेंट जो है वो बहुत अहम है। विवेक जी, एक सवाल और है। जिस तरह से आपने कहा कि जय हिंद बोलने का सही मौका है, तो कहीं ना कहीं आजकल जो वंदे मातरम को लेके जो बवाल हो रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी या विवाद कर रही है, तो उस पूरे मसले को लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि मुझे तो बहुत गर्व होता है दिल में जय हिंद कहने के लिए, वंदे मातरम कहने के लिए। ज्यादा मैं किसी रिलीजन के बारे में इतना इन डेप्थ मैंने स्टडी नहीं किया और मैं जानता नहीं हूं कि वाकई में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। बस इतनी एक अपील है कि अगर इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है तो ना करें, क्योंकि देशभक्ति एक ऐसी भक्ति है जो हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म में लेके आ सकते। नहीं तो हम सब अपनी भक्ति अलग अलग, अब कोई मंदिर में करता है तो मस्जिद में करता है, कोई चर्च में करता है, लेकिन ये एक भक्ति ऐसी है जो हम सब साथ में मिलकर कर सकते हैं। इसके बीच में डिवाइड विभाजन नहीं डालना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। बाकी तो गुरुदेव जानते हैं, आप बोलिए। कई सरकारें आ गई और जान चली गई, लेकिन देश से आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ। आपके मिशन की आतंकवाद को समाप्त करने में प्रैक्टिकली क्या भूमिका? बहुत ही बुनियादी, बहुत सुंदर प्रश्न है। ठीक कहा है कि बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी गई, बहुत सी आएगी जाएगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जब तक इस समस्या के मूल जड़ में जाकर के चिंतन नहीं करेंगे, मुझे हिंसा और आतंकवाद का जो रूट कॉज है, वर्तमान का हमारा जितना भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये साइंटिफिक सच है कि मानव मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है और मानव मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी मौजूद है। अपेक्षा है एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए, नियोकॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। हमें जो ये अलग अलग टुकड़ों में दिखने वाली जो हिंसा है, कभी जातिवाद के नाम पे, कभी वर्णवाद के नाम पे, कभी रंगवाद के नाम पे, कभी नस्लवाद के नाम पे, उसका रूट कॉज है जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है, तब तक वो पार्श्विक कृत्यों में संलग्न होता है। मेडिकल साइंस आज इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम अधिक सक्रिय है, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, और या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसा वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32 स्टूडेंट को शूट करके रख दिया। बंधुओं, अपेक्षा है संतुलित विकास। हमारी शिक्षा प्रणाली में ये तो नहीं कहूंगा कि खराब है, पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली शारीरिक विकास पे ध्यान दे रही है, बौद्धिक विकास पे भी ध्यान दे रही है, किंतु साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मैं तो जनप्रतिनिधि लोढ़ा जी से कहना चाहूंगा कि वो मेरी बात सरकार तक पहुंचाए। आज अपेक्षा है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, देन भावात्मक विकास। अगर ऐसी इच्छा शक्ति होती है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जड़ में जाकर के जो हिंसा का रूट कॉज है एनिमल ब्रेन वाली बात,
और मैं इसी एक छोटे से व्यंग के साथ खत्म कर रहा हूँ बात को। एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा, रात का समय, लाइट नहीं थी। बोले रे भैया गाड़ी कहाँ दौड़ाए ले जा रहा है, उसकी लाइट नहीं है। उसने कहा बीच में से हट जा, नहीं तो मारा जाएगा, इसकी ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसकी लाइट भी न हो, जिसकी ब्रेक भी न हो। मैं पूछना चाहूँगा वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जनरेट नहीं है, जिसका अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। बंधुओं, अपेक्षा है हमारे देश की सरकारें सुने। शिक्षा प्रणाली में प्रारंभ से ही बिल क्लिंटन जब मुझे मिले पहली बार भारत में सन 2001 में, मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा नॉन वायलेंस पे आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीस पे भी करते हैं, मेरे हिंदुस्तान में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता है। तो बंधुओं कहना चाहूंगा, मैंने उनसे भी कहा बदलाव केवल उपदेश से या सिद्धांत से नहीं, बदलाव आता है प्रयोग से। हमारी प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी, आपको याद होगी वो कथा, सत्यम वद धर्मम तत्प्रोतम माकुरु, ये द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर की थी। सब बच्चों ने कहा पाठ याद हो गया, और जब पूछा गया युधिष्ठिर जी से, जब चांटा जरा तो कहा पाठ याद हो गया। बोले ये कैसे? बोले गुरुदेव आपने ही तो कहा था शिक्षा वो शिक्षा जो जीवन में उतर जाए। अपेक्षा है हमें मूल कारणों में जाके अगर नहीं करेंगे, हम फल चाहते हैं, ये सबसे बड़ा इस दुनिया का विरोधाभास है। हम फल अहिंसा का चाहते हैं, हम फल शांति का चाहते हैं, लेकिन बीज वपन जब तक नहीं होगा, ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि दुनिया की तमाम सरकारें अहिंसा का फल चाहती है, लेकिन दुनिया की तमाम सरकारें प्रतिवर्ष अपने बजट और बजट के अंदर करोड़ों डॉलर नए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए, रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए खर्च करती है। मैं तो कहना चाहूंगा हमारे उद्योगपति समाज सेवी से भी, हमारे विवेक जी से भी, कि आवाज ऐसी हम सब मिलकर उठाएं, अहिंसा के प्रशिक्षण का केंद्र शुरू हो, टीच एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। और मैं कह सकता हूँ अगर सरकारों ने ऐसा कुछ किया, निश्चित रूप से हिंसा और आतंकवाद की समस्या का समाधान में मूल में जाकर के समाधान हो सकता है। लेकिन सर जो धर्म के नाम पर जो जिहादी आतंकवाद को फैला रहे हैं, उन्हें आप लोगों की बात क्यों समझ में नहीं? देखिए, धर्म का काम है जोड़ना, तोड़ना ये धर्म का काम नहीं है। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान नहीं हो सकता। असल में हम कह देते हैं वो धर्म नहीं, दो वस्तु हैं, एक धर्म और एक संप्रदाय, है ना। धर्म है करुणा, मैत्री, भाईचारा, प्रेम, शांति, अहिंसा, दया, है ना। और ये जो बातें हैं ये है सांप्रदायिक जुनून, सांप्रदायिक कट्टरता। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा ही विचार सर्वश्रेष्ठ है। सचमुच में बंधुओं, जो ये इंटरफेथ का आयोजन हो रहा है उसका सबसे पहला कदम है कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना सीखें। और इसीलिए सारे धर्मगुरु एक मंच पर आ रहे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए आप अपने धर्म में विश्वास कीजिए, किंतु दूसरों के धर्म को नीचा दिखाना, गलत ठहराना, ये धार्मिकता नहीं है, ये मदांतता है, ये अधार्मिकता है। समझ में समय रहते आ जाए अच्छी बात है। इतिहास गवाह है इस बात का, जिन्होंने इस चीजों को समय रहते समझ लिया वो आबाद रहे हैं, वो संस्कृतियां नष्ट हो गई है जिन्होंने उस तरह की तोड़ने की बातें। सर, मेरा एक सवाल ये है, थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए पहले से क्षमा चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारी सभाएं अटेंड की हैं, धार्मिक भी काफी की, अलग अलग जाति संप्रदाय की हैं। वहाँ मैंने एक चीज नोट की है कि हर संप्रदाय, हर धर्मगुरु अपने अपने धर्म ग्रंथों की परिभाषाएं इस तरह से देते हैं जिससे कि वहाँ बैठे हुए लोग पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे धर्मों का एक ही ज्ञान होता है, एक ही तरह से वो मानव की अच्छाइयों के लिए भी जितनी भी शिक्षाएं होती हैं इस रूप से उस रूप से, लेकिन सब लोग अपनी अपनी डेफिनेशन करते हैं। क्या आप इस तरह का कोई प्रयास करेंगे कि सारे के सारे धर्म ग्रंथों की एक ही परिभाषा आए और सबको मालूम पड़े कि हम लोग कुछ भी करें लेकिन है तो सभी एक ही आपसे है सर? मुझे ये सौभाग्य रहा है, मुझे उस गुरु के हाथों दीक्षित होने का अवसर मिला है जिन्हें आप जानते होंगे, अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक राष्ट्र संत आचार्य तुलसी। वे कहा करते थे, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान।
उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि बेटा कोई जैन बने न बने, गुड मैन बनना चाहिए। और यही कारण है कि अहिंसा विश्व भारती, मैं फिर कहूंगा अत्यंत विनम्रता के साथ एक छोटा सा प्रयास कर रही है कि अच्छे आदमी का निर्माण कैसे हो, अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो। मैं कहूंगा सभी धर्म श्रेष्ठ हैं। देखिए, फिर से कहना चाहूंगा, कठिनाई धर्म की नहीं है, कठिनाई ये हुई कि हमने धर्म और संप्रदाय को एक मान लिया। सर, चीज वही है, लेकिन डेफिनेशन लोगों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बताते हैं, क्योंकि ना तो मुसलमानों को अरबी आती है, ना हिंदुओं को संस्कृत आती है। उसका तोड़ कैसे निकाला जाए? उसका तोड़ ये है कि आप सारे धार्मिक ग्रंथों को युगीन भाषा के अंदर सामने लाइए। मैंने अभी एक अमेरिका में सम्मेलन था न्यू जर्सी के अंदर, जैना कन्वेंशन, उसकी थीम थी जैन और साइंस। मैंने वहां पर भी ये विचार प्रस्तुत किया था कि हमारी नई पीढ़ी जिस भाषा में समझती है धर्म ग्रंथों को, उस भाषा में लाने की आवश्यकता है। और मुझे कहते हैं ये जरूर सात्विक प्रसन्नता है कि मेरे वहां से इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुछ एक ग्रंथ जो है वो प्राकृत से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश और गुजराती भाषाओं में कुछ संपन्न हो चुके हैं, कुछ आने जाने वाले दिनों में आने वाले हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि जब तक युगीन भाषा के अंदर चीजें नहीं आएगी तब तक हमारी नई पीढ़ी जो है उसका लाभ नहीं उठा पाएगी। संपन्न करें, है ना? हाँ, एक सेकंड, मैं चाहूंगा मंगल प्रभात गौड़ा जी कार्यक्रम जो परसों आयोजन हो रहा है उसके बारे में भी, और मैं आपको सबको राजस्थानी भाषा में कहूँ तो कहते हैं हमारे यहाँ सिगड़ी नाता, है ना? सिगड़ी नाता आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। और मैं ये कहते हुए कि देखिए, आने वाले सब जो गुलाब हैं, जो फूल हैं अलग अलग बगीचे के, निश्चित रूप से खुशबू है, पर अगर हवा का वेग मिल जाएगा वो खुशबू दूर तक जाएगी। मेरी दृष्टि में पत्रकार बंधु हवा का काम करते हैं, और मैं आपसे ये आशा करता हूँ, आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि 13 अगस्त के विचार को आप दूर तक फैलाएं, जिससे कि अगर चाइना जैसा देश और कुछ सोच भी रहा है उसकी सोच में भी बदलाव आए। इतनी आपकी, क्योंकि विचार क्रांति में बहुत बड़ी ताकत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। So I think we should talk about it. सर, आप सोशल कॉज को सपोर्ट करने में जाने चाहते हैं, तो आप पर्सनल लेवल पर कैसे मतलब प्रमोट करने वाले वर्ल्ड पीस को, क्योंकि यंगस्टर भी आपको बहुत फॉलो करते हैं? भाई, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट बन के, जैसे जितने बड़े हमारे धर्मगुरु हैं ये जैसे जैसे मार्गदर्शन करेंगे, जैसे जैसे गाइड करेंगे, मैं अपने जो भाई हैं, जो अपनी बहनें हैं, अपने जो दोस्त हैं, मेरे जो यूथ फॉलोअर्स हैं, उनको प्रेरित करना चाहूँगा कि ये भी एक चेहरा है धर्म का। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स से ही डिसल्यूजन नहीं हुए हैं, बल्कि धर्म से भी डिसल्यूजन हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म का एक बहुत अगली फेस देखा है, एक बहुत बुरा चेहरा देखा है। हम ये बताना चाहते हैं कि धर्म का चेहरा इतना खूबसूरत, इतना सुंदर भी हो सकता है कि इतने बड़े बड़े हस्ती सब एक ही मंच पर आ रहे हैं और एक आवाज में एक सुंदर बात कर रहे हैं। थैंक यू।